नमस्ते दोस्तों। पिछली कक्षाओं में हमने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों एवं साहित्य इतिहास दर्शन के बारे में चर्चा किया था। इस कक्षा में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्ति संग्रह कहा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है। तो उदाहरणार्थ पहला है शिव सिंह सरोज। ठीक है। इसको उन्होंने बोला, क्या बोला? कवि वृत्त संग्रह। उसके बाद फिर अगला है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है। और इसको उन्होंने क्या कहा? बड़ा कवि वृत्त संग्रह। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। ठीक है। और उसके बाद फिर जो तीसरा है वो है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है। और इसको बोला गया क्या? बड़ा भारी या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। ठीक है। उनका कहना था कि नामकरण दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है। नामकरण दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है। काल विभाग के भीतर, पहला जो है काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की
रचनाओं की प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार। ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। लोक की प्रतिध्वनि है। ठीक है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने किसी काल विस्तार को ऐसे ही दो भागों में बांट दिया और उसको पूर्व और उत्तर नाम दे दिया, ये भी संभव नहीं है। ठीक है। अब एक्चुअली हमने पहले पढ़ा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, उनको पहले के जितने भी साहित्य इतिहास ग्रंथ थे वो सारे के सारे कविवृत्ति संग्रह के समान मालूम पड़ते थे, या उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे तो कविवृत्ति संग्रह हैं। ठीक है। तो वह कहते हैं कि उनका उद्देश्य जो है वो साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना था। ठीक है। तो शुक्ल जी ने फिर आगे चल करके काल विभाजन किया और उनका नामकरण किया। तो आइए चलिए हम लोग उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन पर थोड़ी नजर डालें। तो शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण एवं नामकरण इस प्रकार है। इस प्रकार है। अब सबसे पहले आता है वो है आदिकाल, और इसे ही हम बोलते हैं वीर गाथा काल। ठीक है। उसके बाद फिर वीर गाथा काल, और इसका जो समय है वो था संवत 1050 से 1375 तक। ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरा जो है वो है पूर्व मध्यकाल, और इसको हम लोग बोलते थे भक्ति काल। इसका जो समय है वो है संवत 1375 से लेकर 1700। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है उत्तर मध्य काल, और इसको हम लोग बोलते हैं रीतिकाल। ठीक है। इसका जो समय है वो है संवत 1700 से लेकर 1900 तक। ठीक है। इसको ऐसा सबको ऐसे लिखे तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, और तुम्हें क्यों करना। ठीक है। अब उसके बाद फिर चौथा जो है वो है
आधुनिक काल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गद्य काल। और का समय जो बोल सकते हैं 1900 से लेकर के अभी तक, पर मुख्य रूप से इसको अगर बोला जाए तो 1900 से लेकर के 1984 तक। ठीक है, तो यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। इस कक्षा में इतना ही। आगे कक्षाओं में हम और अन्य टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।